वो मैंने जो क्लिप रिकॉर्ड करवाया था कि मियां बीवी, एक शौहर अमेरिका में और एक बीवी कहाँ हो, बीवी पाकिस्तान में, और बच्चा पैदा हो जाए तो भी हलाल होगा, उस पर बड़ा रिकॉर्ड लगाया गया। उसका भी मैंने जवाब रिकॉर्ड करवाया है कुरान और हदीस की रोशनी में। उस जवाब का भी कोई जवाब मार्केट में अब तक, वो जवाब भी पी गए, समझते हैं। तो इल्म की उमुक और गहराई खत्म हो चुकी है, सरसरी हदीसों के रेफरेंस और फलाना और ये है चल रहा है मार्केट में। और जो मजहबी स्कॉलर्स जो कहलाते हैं मजहबी, हकीकत में मजहबी है नहीं वो। लेकिन आजकल तो हर आदमी हर फील्ड में टांग अड़ा रहा है ना। जो मजहबी बने हुए हैं, जब दलील का जवाब आता है ना तो वो उसको पी जाते हैं, वो टॉपिक ही छोड़ देते हैं, इस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी, पुराना वाला ही चलाते रहो। तो ये जो मैंने बयान किया था ना, जिसपे जनाब तौसीफुर रहमान राशिदी साहब ने भी बड़ा मजाक उड़ाया है कि मियाँ इधर और बीवी उधर और बच्चा हलाली, तो इस पे मेरा बड़ा मजाक उड़ाया कि ये देखो ये अंधे मुकल्लिद हैं। तौसीफुर रहमान राशिदी साहब काइंडली एक दफा आप आ जाओ, फेस टू फेस बात कर लो इस टॉपिक पर, क्योंकि मैंने इसका जवाब रिकॉर्ड करवाया, वो नहीं चलाया उन लोगों ने। मैं सिर्फ तौसीफुर रहमान से इतना कहता हूं, अगर मैं सऊदी मुफ्ती का यही फतवा दिखा दूं कि मियां बीवी में 20 साल दूर हैं और बच्चा पैदा हो गया हलाली है, सिर्फ तौसीफुर रहमान से ये मेरी गुजारिश है, क्या उसके खिलाफ भी इसी तरह से क्लिप रिकॉर्ड करवाओगे जिस तरह मेरे खिलाफ करवाया है? इसका जनाब तौसीफुर रहमान से मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। वो कहते हाँ, अगर सऊदी मुफ्ती ने भी फतवा दिया है और सऊदिया का जो फिकी मजहब है फिक़े हम्बली, उसने भी वही फतवा दिया है जो मुफ्ती तारिक मसूद का फतवा है, तो मैं फिक़े हम्बली के खिलाफ, मुग़नी इब्ने क़ुदामा के खिलाफ वही क्लिप रिकॉर्ड करवाऊंगा जो मैंने मुफ्ती तारिक मसूद के खिलाफ करवाया। ये तौसीफुर रहमान के जवाब का मैं इंतजार कर रहा हूं, फिर मैं सऊदी मुफ्तियों के हवाले दूंगा इंशाअल्लाह। कभी भी ये लोग जहर का प्याला पिलेंगे उलमाए सऊदिया के खिलाफ, चाहे कितना इनको इख्तलाफ हो, एक हर्फ इनकी जबान से नहीं निकलेगा, क्योंकि वहां से क्या मिलते हैं? रियाल मिलते हैं। इनको उलमाए देवबंद से चिढ़ है, बर्रे सगीर के उलमा से चिढ़ है। कभी बहश्ती जेवर में जो मसला लिखा हुआ है वो मुग़नी इब्ने क़ुदामा का भी, इमाम अहमद बिन हम्बल का भी वही मजहब है, और शेख बिन बाज ने तो यहां तक लिखा है कि एक औरत से जिना से बच्चा हुआ, औरत इकरार कर रही है जिना से है, फिर भी वो साबितुन नसब है, वो शौहरी का कहलाएगा। तो तौसीफुर रहमान साहब से मेरी गुजारिश है कि जरा बिन बाज के खिलाफ आप एक क्लिप बनाएं। अगर आप कहते हो कि मुफ्ती साहब झूठे इल्जाम लगा रहे हैं बिन बाज पर या फिक़े हम्बली पर, तो मैं इंशाअल्लाह अगले क्लिप में हवाले बोलो पेश कर दूंगा। मियां बीवी 20 साल भी एक दूसरे से दूर होना, बच्चा पैदा होगा तो किसका कहलाएगा? शौहर का। अब सवाल पैदा होता है, जब ये इम्कान ही नहीं था बच्चे का, तो शौहर के खाते में क्यों डालें? मैं नहीं डाल रही, ये हदीस डाल रही है, बुखारी की हदीस है, और आपने जो हदीस पेश की उसका मफहूम आप गलत बयान कर रहे हैं लोगों के सामने। बुखारी की हदीस से पता चलता है कि बच्चा किसका होगा? शौहर का। अब वो सवाल है कि अकलन मुमकिन नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि इस बच्चे की नफी शौहर करे ना। तौसीफुर रहमान क्यों कर रहा है? शौहर मुंह से फूटता क्यों नहीं है कि मेरा बच्चा नहीं है? नहीं, यही बात समझ में, ये मुद्दई सुस गवाह चुस वाला मामला क्यों है? शौहर को किसने मना किया है कि वो नफी कर दे? भाई उसको पता है मैं बीवी से 20 साल से मिला नहीं हूं, तो शौहर मुंह से फूट दे कि मेरा नहीं है, उस वक्त हम मानेंगे कि वाकई नहीं है, लेकिन ऐसे ही नहीं मानेंगे। कुरान और सुन्नत से पता चलता है, शौहर अगर ये कह दे कि ये बीवी से जो बच्चा है मेरा नहीं है, इसका मतलब वो बीवी पे क्या कर रहा है? बोलो, जिना की तोहमत लगा रहा है। तो इस्लाम कहता है 4 गवाह लेकर आओ। 4 गवाह नहीं है तो लिआन करो, लिआन करो, 4 कस्में उठाओ कि मेरी बीवी ने जिना किया है। 5वीं दफा में बोलो मुझ पर अल्लाह की लानत अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, और बीवी भी 4 कस्में उठाएगी कि मेरा शौहर ने जो इल्जाम लगाया झूठ बोल रहा है, और आखिर में कहेगी मुझ पर अल्लाह की लानत अगर मेरा शौहर सच बोल रहा है। जब तक ये कस्में नहीं उठाएंगे, तो तौसीफुर रहमान साहब काइंडली आपकी खिदमत में गुजारिश है कि आप किसी के बच्चे को फलाने का या ढिमकाने का नहीं कह सकते। ये राइट शरीयत ने बच्चे के बाप को दिया है कि वो नफी करे मेरा नहीं है। ये राइट शरीयत ने तौसीफुर रहमान को नहीं दिया। मेरा स्टाइल थोड़ा सा बखरी हो गया, क्योंकि तौसीफुर रहमान साहब जब इल्मी इख्तलाफ करते हैं ना, तो इल्मी स्टाइल में नहीं करते, और ऐसे पेश करते हैं कि दीन इन्होंने समझा है, बाकी तो किसी को पता ही नहीं दीन का है क्या। कुरान और हदीस ये जानते हैं, हम तो घास खाते रहे 8-10 साल मदरसों में, समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। आप कह सकते हैं मुफ्ती साहब ये कैसे स्टाइल में जवाब दे रहे हैं, तो आप अपना स्टाइल तो पहले चेक करो।
और फिर भी मैं कहता हूं, जो मैं मसला बयान कर रहा हूं, मैं सऊदी मुफ्तियों से दिखा दूंगा, ठीक है ना। आप अभी एक क्लिप रिकॉर्ड करवाओ कि मैंने बहश्ती जेवर में, यानी तौसीफुर रहमान साहब ने बहश्ती जेवर के खिलाफ जो मुगल्लजात बके हैं और मेरे खिलाफ के अंधे मुकल्लिद और इस टाइप के, आप वही ज़र्फ रखो बिन बाज के खिलाफ भी कहने के लिए, समझते हो ना, और फ़िक़ह हम्बली के खिलाफ भी कहने के लिए। बहश्ती जेवर ने वही लिखा है जो असलाफ से चला आ रहा है, कोई नया मसला बहश्ती जेवर ने नहीं गढ़ा है। समझते हैं कि नहीं समझते? तो इल्म मार्केट में शॉर्ट चल रहा है, बातें बहुत हैं करने के लिए। तो ये इल्जाम बहुत लगाते हैं इल्मी इल्मी नहीं है, तो आप हमारे इल्मी क्लिप देखोगे तो पता चलेगा ना।